तो ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नए वीडियो में एक आपके लिए लेके आए हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 का जो का नाम है, क्या है नाम है? सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये जो जैक बोर्ड होता है, जो एग्ज़ाम क्लास 8 के लिए जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मददगार होगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही सही साबित होगा और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मददगार होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। जो साइंस विषय का है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हम लोग दोनों मीडियम में लेकर आए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, ताकि जो JCRT के पैटर्न पे पढ़ रहे हो या फिर जो CBSE के बच्चे हो NCERT पढ़ रहे हो, है ना, तो दोनों के लिए ये काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश में बताएंगे, फिर उसका हिंदी में भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका हिंदी क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म जीव है? निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन है, ए में है मशरूम, बी में है आम का पेड़, सी में है मछली और डी में है चींटी। तो सही उत्तर क्या लगता है बच्चों आपको? क्या है इसमें? कौन सा एक सूक्ष्म जीव है? मशरूम, आम का पेड़ या मछली या चींटी? क्या उत्तर सही होगा जी? तो सही जो उत्तर है हमारा क्या है? मशरूम। मशरूम है ना? यस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ। मतलब है कि सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। किसकी सहायता से देखा जा सकता है? इसमें देखिए दिया हुआ ऑप्शन ए में है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी में है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी में है खुली आंख और ऑप्शन डी है कंप्यूटर स्क्रीन। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? माइक्रो। पूरा बताओ। माइक्रो। माइक्रोस्कोप पूरा नाम बताना, माइक्रो आधा नाम, माइक्रो नहीं बताना है। माइक्रो फिर वो छोटा बड़ा का बात आएगा। माइक्रोस्कोप जो एक उपकरण है जिससे हम सूक्ष्म जीव को इसकी सहायता से आराम से देखा जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज मलेरिया। मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन है ए वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, सी है प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी है फफूंद। कौन सा सही उत्तर लग रहा है बच्चों इसमें से? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होता है जी? यस सर। हाँ, प्रोटोजोआ। बोलो जी। इसका सही जो उत्तर है सी, ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। तुम लोग ऐसे कर रहा लग रहा तुम लोग 8वां क्लास का बच्चा नहीं है जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ईस्ट जो है, ईस्ट किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है फफूंद, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो अब सही उत्तर इसमें क्या है बच्चों? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? फफूंद। ईस्ट का जो उदाहरण है वो फफूंद है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, लैक्टोबैसिलस हेल्प इन मेकिंग। हिंदी में देखिए क्या है? लैक्टो
बेसिलस डैश बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए है ब्रेड, ऑप्शन बी है दही, ऑप्शन सी है इडली और ऑप्शन डी है चीज। दही। दही। क्या सही उत्तर है? दही। दही। तो दही बनाने में यह काफ़ी मददगार करता है। अगर बच्चों आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आपके क्लासमेट है, जो 8वां का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का बेसिक का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सहपाठी को देखने के लिए सेंड करें, शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। शराब बनाने में किसका उपयोग होता है? शराब बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है मशरूम, ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी है शैवाल। तो सही उत्तर से क्या होगा बच्चों? अमीबा। हैं? अमीबा। ईस्ट। जोर से बताओ, किन्हीं को अगर आता है तो उत्तर सही से बताओ। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। शराब बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए में है वायरस, बी में है बैक्टीरिया, सी में है कीड़ा और डी में है पिस्सू। तो सही उत्तर बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8वें में। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। बीमारी फैलाने वाला सूक्ष्म जीव डैश कहलाता है। ऑप्शन ए है रोगजनक, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है उपभोक्ता और ऑप्शन डी है अपघटक। तो सही उत्तर इसमें क्या लग रहा है बच्चों आपको? ऑप्शन नंबर ए, रोगजनक जो है वो बीमारी फैलाने वाला सूक्ष्म जीव कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच डिजीज इज काउज्ड बाय ए वायरस। विच डिजीज इज काउज्ड बाय ए वायरस, इसका मीनिंग है कौन सी बीमारी वायरस से होती है। कौन सी बीमारी जो है वायरस से होती है? टीबी, हैजा, खसरा या फिर टाइफाइड। वायरस से कौन सी बीमारी होता है जी? टाइफाइड। टाइफाइड। खसरा। ठीक है, कौन सा? खसरा। ऑप्शन नंबर सी। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सेस नाइट्रोजन इन सॉइल। हिंदी में देखिए, कौन सा सूक्ष्म जीव मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करता है? कौन सा सूक्ष्म जीव मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करता है? ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन ए में है राइजोबियम, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम और ऑप्शन डी है फफूंद। सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? राइजोबियम। 10, क्वेश्चन नंबर 10, राइजोबियम। ठीक है, यस। ऑप्शन नंबर ए।
11वां क्वेश्चन देखते बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज इन ह्यूमन। मनुष्यों में फफूंदियों बीमारी कौन सी है जो फंगल डिजीज होती है ना, वो कौन सी है? दाद, मलेरिया, डेंगू या पोलियो? क्या है जी? क्या है? मलेरिया। मलेरिया यस। है ना? यस। ऑप्शन बी मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू ग्रीन अलगी हेल्प इन, जो नीली हरी शैवाल डैश में मदद करती है। ए में क्या है? ऑप्शन जल शुद्धिकरण, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या सी में पाचन, या ऑप्शन डी क्या है उसको बोलते हैं? श्वसन या श्वसन? श्वसन है ना? श्वसन। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना जी? यस सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय मतलब जब फूड पॉइजनिंग होता है किसी में, कुछ मान लो जहरीला खाना कुछ खा लिए, है ना, जो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जैसे फूड कोई खाना खाए बीमारी हो गया, कुछ खाए बीमारी हो गया। तो ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है हानिकारक बैक्टीरिया और ऑप्शन डी है शैवाल। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा बच्चों? हानिकारक बैक्टीरिया जो होता है, जो फूड पॉइजनिंग जो होता है हानिकारक बैक्टीरिया। अगर खाना मान लो कुछ खा रहे हैं या फिर उसमें कुछ मिल गया है ना, या फिर किसी तरह का बैक्टीरिया मान लो कहीं गंदगी में जाकर बैठा फिर हमारे खाने में बैठ गया, तो वो प्रकार से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। या हम कहीं से आए हैं काम उम करके बिना हाथ धोए खाने लगे, तो उसके कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है, मतलब कुछ हानिकारक बैक्टीरिया उसमें आ सकता है, जिसके वजह से हमको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड इन बेकिंग। बेकिंग के लिए किसका उपयोग होता है? बेकिंग के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है अमीबा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा बच्चों? ईस्ट। ईस्ट जो है बेकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए होस्ट। हिंदी में देखिए, कौन सा सूक्ष्म जीव मेजबान के अंदर ही प्रजनन करता है? कौन सा जीव मेजबान के अंदर ही प्रजनन करता है? तो बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या शैवाल? बताओ जी। वायरस, ऑप्शन नंबर बी वायरस। वायरस जो है वो सूक्ष्मजीव मेजबान के अंदर ही प्रजनन करता है। वायरस को भी चीज़ जब होता है फैलता तो अंदर ही अंदर क्या होता है, प्रजनन होते रहता, फैलते चला जाता है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेड राइजेज बिकॉज ऑफ। ब्रेड फूलती है क्योंकि उसमें डैश बनता है। क्या बनता है जी?
ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है हाइड्रोजन। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। यस। विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर? कौन सी बीमारी दूषित पानी से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित पानी से फैलती है? ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है मधुमेह, ऑप्शन डी है कैंसर। तो कौन सा बीमारी फैलता है दूषित पानी से? अजी हैजा, हैजा। है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, वैक्सीन प्रोवाइड, टीका जो है वैक्सीन टीका है ना, डैश प्रदान करती है? ऊर्जा, ऑप्शन ए है ऊर्जा, बी है प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी है पाचन और ऑप्शन डी है गर्मी। तो क्या होता है जिसमें क्या प्रदान करता है टीका? प्रतिरक्षा, है ना, ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर है। प्रतिरक्षा, है ना, एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाता है शरीर में, जो किसी भी बीमारी से लड़ने से बचाता है। यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड? खाद्य पदार्थ किससे खराब होते हैं? जो खाद्य पदार्थ है वो किससे खराब होते हैं? ऑप्शन ए लाभदायक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हानिकारक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी शैवाल या डी कोई नहीं। हानिकारक बैक्टीरिया से खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन, द कैरियर ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का वाहक, जो मलेरिया का वाहक है कौन है? मक्खी है, नर मच्छर है, या मादा एनोफिलीज मच्छर है, या चूहा है? मादा एनोफिलीज मच्छर है, जिसके काटने से मलेरिया होता है। एक प्रकार से वाहक है ना, इस जगह से उस जगह, यहाँ बैठा गंदगी में जाकर बैठा, किसी इंसान को जाकर काट लिया तो हो गया। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डील करने वाले हैं। अगर 50 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो समझिए ये जो चैप्टर आपका सूक्ष्मजीव चैप्टर है वो समझिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? किण्वन के दौरान कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा बच्चों? क्या हो सकता है? किण्वन के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है किण्वन के दौरान यही गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज प्रोटोजोआ? इनमें से कौन प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम, राइजोबियम, ईस्ट या वायरस? कौन सा है जी प्रोटोजोआ इसमें से? ईस्ट। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज, दूध का प्रचुरीकरण डैश नष्ट करता है? कौन नष्ट करता है जी?
ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है हानिकारक सूक्ष्मजीव, ऑप्शन सी है प्रोटीन या ऑप्शन डी है खनिज। किसके कारण ये नष्ट हो जाता है? बी, ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक सूक्ष्म जीव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइट्रस फ्रूट कंटेन, जो साइट्रस फ्रूट है, फल है, वो उसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है कि विटामिन ए होता है कि विटामिन सी होता है कि विटामिन डी या फिर विटामिन ई? क्या सी ए डी ई, कौन सा विटामिन पाया जाता है? फिर से ऑप्शन सुनिए कि विटामिन सी इसमें होता है या फिर विटामिन ए होता है या विटामिन डी होता है या विटामिन ई होता है। क्या होता है बच्चों इसमें? विटामिन सी। विटामिन सी होता है। ठीक है, सही उत्तर विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन, सूक्ष्मजीव डैश में पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या है बच्चों? हवा, पानी, मिट्टी या उपरोक्त सभी? सभी में पाए जाते हैं, सभी तो ऑप्शन नंबर डी। डी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है बच्चों अपना, विच डिजीज इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई? हाउस फ्लाई मतलब मक्खी है ना, जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई का हिंदी होता है मक्खी। मक्खी किस बीमारी को फैलाती है? मक्खी किस बीमारी को फैलाती है? मलेरिया, हैजा, एड्स, कैंसर? मलेरिया। मलेरिया मक्खी से होता है जी, मारे एक जब से होश में आ जाएगा। मलेरिया मक्खी से होता है कि मच्छर से होता है? मच्छर से। तो फिर मक्खी किस बीमारी को फैलाती है? हैजा को, ऑप्शन नंबर बी, हैजा। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ, नाइट्रोजन चक्र डैश की सहायता से पूरा होता है। ऑप्शन ए है जानवर, ऑप्शन बी है पौधे, ऑप्शन सी है सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी है सूर्य। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीव। 28वां क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? दूध को दही में कौन बदलता है? दूध को दही में कौन बदलता है? ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी है वायरस और ऑप्शन डी है फफूंद। बताओ जी। बी नंबर का लैक्टोबैसिलस। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यहां जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सूक्ष्मजीव नहीं है? बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव है वायरस, वायरस है जी? नहीं, नो सर। है चींटी? चींटी नहीं है। फफूंद है? तो इसमें सूक्ष्मजीव कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, चींटी सूक्ष्मजीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, फंगी ग्रो वेल इन डैश कंडीशन? फंगी जो है, फंगी फफूंद डैश परिस्थितियों में अच्छी तरह बढ़ती है। जैसे होता है ना कि मान लो कोई चीज़, इंसान है जो अच्छा से खा पी रहा है तो बढ़ घट रहा है, अच्छा से वृद्धि हो रहा है ना, शारीरिक वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप पूछ रहा कि इसमें फफूंद जो फंगी है उसके डैश परिस्थितियों में अच्छी तरह बढ़ती है। किसमें? सूखी में, नम में, या बहुत गर्म में, या बहुत ठंडी में?
किसमें फैलती है? नमी में, नम में, जहाँ पे नम हो, थोड़ा गीलापन हो। देखता कभी कभी गीला कपड़ा पहन लेते हो, ज़्यादा है ना पहनते, अगर वही थोड़ा सा सूखा पहन लिए तो थोड़ा बहुत खुजलाहट टाइप से आ जाता है, फफूंद टाइप से आ जाता है ना, फफूंद टाइप से आ जाता है। तो नमी में ज़्यादा फैलता है। अगर कहीं गीला कपड़ा कहीं रख दिए यदि, तो उसमें देखता फफूंदी टाइप से कुछ कीटाणु जैसे फट से उसमें आने लगता है ना। और सूखा कपड़ा कितना भी दिन रखा रह जाए कुछ नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट 31वां, एंटीबायोटिक आर यूज्ड टू किल। जो एंटीबायोटिक है ना, डैश को मारती है। कभी कभी जैसे मान लो तो को बुखार लगा या मलेरिया टाइफाइड कुछ भी हुआ तो एंटीबायोटिक का सुई लगाता है या तो फिर एंटीबायोटिक का टेबलेट देता है ना जी। तो वो क्या करता है, किसको मारता है वो? ऑप्शन ए है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है कीड़े और ऑप्शन डी है शैवाल। तो किसको मारता है वो? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया। उसके अंदर जो बैक्टीरिया उत्पन्न ले लिया है उस बैक्टीरिया को वो मारता है ना। अगला क्वेश्चन है अब 32 नंबर, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए है लुई पास्चर, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है न्यूटन और डी है आइंस्टीन। सही उत्तर क्या है बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। शक्कर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। जो शक्कर है, शक्कर को मतलब चीनी उन्नी है ना, मीठा चीज। किंग वन। शक्कर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन क्या है बच्चों? देखते हैं हम लोग। ए है पाचन, बी है किण्वन, सी है छनन और डी है आसवन। सही उत्तर क्या लगता है बच्चों आप लोग को? बी नंबर का किण्वन। किण्वन। ऑप्शन नंबर बी, किण्वन जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बच्चों 34वां क्वेश्चन पा गए हैं और हम लोग पास 16 क्वेश्चन बचा हुआ है ना जी। 17 क्वेश्चन अभी डील करने के लिए। 50 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट, बिना झिझक के आप एग्जाम दे सकते हैं अगर अच्छा से पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देख लिए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में देखते हैं, विच डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? ऑप्शन ए बच्चों टीबी, खसरा, पोलियो या रेबीज। सही उत्तर क्या बच्चों? टीबी है ना, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। इसका हिंदी क्या है? मनुष्य की आंतों में कौन रहता है? ए अमीबा, बी लैक्टोबैसिलस, सी प्लाज्मोडियम और डी फफूंद। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स। पिकल मतलब पिकल खाया कोई? पिकल खाया है? कोई नहीं खाया है? न खाया पिकल? पिकल का हिंदी जी
पिज्जा। पिकल का मतलब होता है अचार। PICKLE, पिकल का मतलब अचार। अचार कोई नहीं खाया है, सब खाता है। तो अचार को सुरक्षित रखने की विधि कौन सी है? ए ठंडा करना, बी सुखाना, सी नमक और तेल, डी टीकाकरण। नमक और तेल। ऑप्शन नंबर सी नमक और तेल। टीकाकरण तो उसको करा नहीं सकते, वैक्सीन थोड़ी दे सकते हैं जी, कि चलो उसको वैक्सीन दिला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। मृत पदार्थों को अपघटित करने वाले सूक्ष्मजीव डैश कहलाते हैं। ऑप्शन ए रोगजनक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर बी अपघटक। क्या? अपघटक। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। इसमें जो ऑप्शन है, इसमें वायरल डिजीज कौन सा है? पूछ रहा है हैजा। ऑप्शन ए हैजा, बी पोलियो, ऑप्शन सी टीबी, या फिर ऑप्शन डी टाइफाइड। तो जो वायरल डिजीज है इसमें से कौन सा है बच्चों? जो वायरल जो डिजीज है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी पोलियो वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस प्रिवेंट ब्रेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। कौन सी प्रक्रिया ब्रेड को खराब होने से रोकेगी? कौन सी प्रक्रिया है जो ब्रेड को खराब होने से रोकेगी? ऑप्शन ए है टीकाकरण, ऑप्शन बी है संरक्षण, ऑप्शन सी है पकाना, ऑप्शन डी है किण्वन। क्या है? किण्वन। तो सही उत्तर इसमें बच्चों क्या है? ऑप्शन नंबर बी संरक्षण। ठीक है, संरक्षण जो है ब्रेड को खराब होने से बचाती है। ऑप्शन ठीक है बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर। नाइट्रोजन डैश के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है प्रोटीन निर्माण, ऑप्शन बी है शक्कर निर्माण, ऑप्शन सी है वसा निर्माण, और ऑप्शन डी है विटामिन निर्माण। सही उत्तर क्या बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण। ठीक है, प्रोटीन निर्माण। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो का मतलब मच्छर है ना, मच्छर है ना। कौन सी बीमारी मच्छर से फैलती है? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है हैजा, और ऑप्शन डी है दाद। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? डेंगू। मच्छर से डेंगू है ना, डेंगू फैलता है ना जी। अगला क्वेश्चन है अलगी आर मोस्टली फाउंड इन। शैवाल जो है मुख्यतः डैश में पाया जाता है। शैवाल जो है मुख्यतः डैश में पाई जाती है। ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लकड़ी, फिर ऑप्शन डी धातु। किसमें पाया जाता है जी? पानी में। शैवाल किसे पाया जाता है? पानी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बी। ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल मोस्ट ब्रेड। जो मोस्ट मतलब गीला, ठीक है, गीली ब्रेड को कौन खराब करता है? गीली ब्रेड को कौन खराब करता है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है फफूंद, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो सही उत्तर में क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी फफूंद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन, पप। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण विधि है? ऑप्शन देखते हैं बच्चों, गर्म करना, नमक डालना, फ्रीज करना या उपरोक्त सभी। क्या सही उत्तर लग रहा है इसमें? ये सभी, उपरोक्त सभी हैं जो क्या करता है, खाद्य संरक्षण विधि है ना, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 45 क्वेश्चन, वैक्सीनेशन हेल्प इन, टीकाकरण में मदद करता है, रोग प्रतिरोध, ऑप्शन बी है वजन बढ़ाना, ऑप्शन सी है पाचन या ऑप्शन डी है वृद्धि। क्या बच्चों सही उत्तर क्या है? टीकाकरण क्यों लगाते हैं? टीकाकरण किसके लिए मददगार है? रोग प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। कॉमन कोल्ड इज काउज्ड बाय, सर्दी जुकाम किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फफूंद से? किससे होता है? बैक्टीरिया से। सर्दी जुकाम वायरस से, वायरस, ऑप्शन नंबर बी, वायरस से। ठीक है। प्रोटोजोआ जनरली लिव इन, प्रोटोजोआ सामान्यतः डैश में रहता है। कहाँ रहता है? हवा में, पानी में, धातु में, आग में। कहाँ रहता है जी? पानी में। पानी में। 48वां क्वेश्चन बच्चों, राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ, राइजोबियम डैश पौधों की जड़ों में पाया जाता है। किसके जड़ों में पाया जाता है? ए आम, ऑप्शन बी है दलहनी पौधे, ऑप्शन सी है नीम और ऑप्शन डी है नारियल। सही उत्तर इसमें क्या है बच्चों? कौन? दलहनी पौधे में राइजोबियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 49वां क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सूक्ष्मजीव कौन सा है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फफूंद या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। सही उत्तर क्या लगता है बच्चों इसमें से? कौन सबसे छोटा सूक्ष्मजीव है? ऑप्शन नंबर बी, वायरस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ, सूक्ष्मजीव दोनों हो सकते हैं डैश। क्या? बड़े और हानिकारक, बी उपयोगी और हानिकारक, ठंडे और गर्म, हरे और लाल। सही उत्तर क्या बच्चों? उपयोगी और हानिकारक। सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अगर आप भी क्लास 8 या 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास के बच्चे हैं, अगर आप भी JCRT NCERT के पैटर्न पे पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, उससे उस टॉपिक पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डील करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।